नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। जल्दी से आपको बताएंगे रूस यूक्रेन जंग से जुड़े हुए अपडेट्स। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक के बाद एक कई बड़े दावे कर रहे हैं। उनके द्वारा दावा किया जा रहा है युद्ध में 9000 रूसी सैनिकों को यूक्रेनियन फोर्सेस ने मार दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बड़ा दावा कि अब तक युद्ध में 9000 रशियन सोल्जर्स की डेथ हुई है। उन्होंने कहा एक हफ्ते में, भूले नहीं आज वॉर का 8वां दिन, और एक हफ्ते में दुश्मन के मंसूबों को तबाह किया। ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं। साथ ही वो चिढ़ा रहे हैं, वो ये कहते हुए तंज कर रहे हैं कि अपनी सेना के साथ घर जाओ पुतिन, और दुश्मन का मनोबल गिर रहा है। ये बड़ा आरोप भी वो रशिया पर लगा रहे हैं। ये एक बड़ा हमला आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का, जिसमें वो तंज भी करते हैं कि आक्रमणकारियों को कुछ नहीं मिलेगा, आक्रमणकारियों की जीत नहीं होगी और हर जगह से दुश्मन को तबाह कर दिया जाएगा। एक के बाद एक कई बड़े दावे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा किए गए हैं। वो ये कहते हैं कि आक्रमणकारियों को, एग्रेसर को कुछ हासिल नहीं होगा यूक्रेन में। वो ये दावा करते हैं कि 9000 रशियन सोल्जर्स मारे गए हैं। 9000। हालांकि रशिया इसे लगातार डिनाई कर रहा है, इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं ये क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं। रशिया के अपने दावे हैं और साथ ही यूक्रेन के अपने दावे हैं। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान है, जिसमें एक तरफ वो कहते हैं कि आक्रमणकारियों को कुछ मिलेगा नहीं, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि 9000 रशियन सोल्जर्स को यूक्रेनियन फोर्सेस ने मार दिया है। रूसी हमले के बीच आपको लगातार जी न्यूज़ ये भी बता रहा है कि कैसे एक बड़ा मानवीय संकट, यूक्रेन से लगातार पलायन जारी। पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो 10 लाख यूक्रेनियंस ने देश छोड़ा है। जी हाँ, ये दावा किया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में, पिछले 7 दिनों में 10 लाख यूक्रेनियंस ने देश छोड़ा है। ये यूएन की एजेंसी का दावा है, ये यूएनएचसीआर का दावा है कि यूक्रेन से पलायन हो रहा है। 7 दिनों में 10 लाख यूक्रेनियंस ने देश छोड़ दिया है, और ये नंबर, यकीन मानिए, ये नंबर लगातार ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो चेक पॉइंट्स क्रॉस कर पाए हैं। बॉर्डर पर लंबी लंबी कतारें हैं। बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो यूक्रेन से जाना चाहते हैं, सेफ और सिक्योर जोन्स में जाना चाहते हैं, और यूक्रेन बार बार ये दावा कर रहा है, ये आरोप लगा रहा है रशिया पर कि वो महिलाओं और बच्चों को टारगेट कर रहा है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है जब कैपिटल कीव में रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक किया गया है। ये तब की तस्वीर है। देखिए जरा इस तस्वीर को, पहले आप ध्यान से देखिए, फिर इस तस्वीर का विश्लेषण भी करेंगे। तो आपको ये बता देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि कीव का रेलवे स्टेशन, जहां पर रशिया द्वारा ये स्ट्राइक किया गया, दक्षिणी कीव में ये रेलवे स्टेशन है। खबरें लगातार ये भी आती रही हैं कि रेलवे स्टेशंस में, सबवेज में, मेट्रोज में बड़ी संख्या में लोकल्स हैं जिन्होंने शरण ली हुई है। इस वक्त जो तस्वीर, उसके बारे में दावा ये कि ये कीव में रेलवे स्टेशन जिस पर रशियन स्ट्राइक की गई है, और कैपिटल कीव को लेकर ये कहा जा रहा है कि निर्णायक लड़ाई होगी। रशियन फोर्सेस को लेकर लगातार बहुत तरह के दावे किए गए। कभी कहा गया रशियन फोर्सेस 10 किलोमीटर दूर हैं, कभी कहा गया रशियन फोर्सेस 30 किलोमीटर दूर हैं, और जब ये कहा गया रशियन फोर्सेस 30 किलोमीटर दूर हैं, ये तो खुद ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा कहा गया। फिर रशियन कॉन्वॉय की एक तस्वीर आई जिसमें कॉन्वॉय 64 किलोमीटर लंबा दिखाया गया, और देखिए अब ये टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दिखी हैं जिसकी रशियन कॉन्वॉय की, जिसकी हम बात कर रहे थे, उसी से जुड़ी हुई एक और तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं किस तरह विनाश और विध्वंस हुआ है यूक्रेन में। ये रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, लोग तहखानों में छिपने के लिए मजबूर हैं, बंकर्स में हैं, बॉम्ब शेल्टर्स में हैं। इन्हीं तस्वीरों में भी आपने एक तस्वीर देखी, खिलौने कैसे मलबे में तब्दील हो चुके हैं, और इसीलिए
बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों और साथ ही ये जो रिहायशी इलाके हैं इन्हें टारगेट करने से क्या हासिल होगा, क्योंकि यूक्रेन लगातार इस तरह के आरोप लगा रहा है, लगातार ये दावा कर रहा है कि महिलाओं और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है रशियन फोर्सेस द्वारा। और इसके अलावा रशिया ये कह रहा है कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रहा है। रशिया का दावा ये है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बना रहा है, एयरफोर्स, एयरबेस और एयरपोर्ट्स को निशाना बना रहा है। और आपने लगातार ये देखा है कि किस तरह यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा अपने ही पुलों को उड़ाया जा रहा है। इन पुलों को इसलिए उड़ाया जा रहा है ताकि रशियन फोर्सेस का जो एडवांस है, जो वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसे स्टॉल किया जा सके, उसे रोका जा सके, उसे स्लो डाउन किया जा सके। निकोलेव में भी हमले की खबर है जहां पर बांग्लादेश का एक मालवाहक जहाज तबाह हो गया। 9000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा। हम आपको ये बार बार बता रहे हैं कि ज़ेलेंस्की कई दावे कर रहे हैं, वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की पीठ थपथपा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रशिया ने कल्पना भी नहीं की थी कि यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा इस तरह की फाइट पुट अप की जाएगी। और बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रशिया के एडवांसेस को रोकने के लिए, उनके मार्च को रोकने के लिए यूक्रेनियन फोर्सेस जो है वो अपने ही पुलों को उड़ा रहे हैं, ताकि जो सिटीज को जोड़ने वाले पुल हैं उनमें रशियन फोर्सेस इजीली सिटीज में एंटर ना कर पाए। निकोलेव में स्ट्राइक किया गया है रशिया द्वारा, जिसमें बांग्लादेश के एक मालवाहक जहाज के तबाह होने का दावा किया जा रहा है। तो इस वक्त के अगर अपडेट्स की बात की जाए तो सारे अपडेट्स एक एक कर आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तो रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। पुतिन के इस आक्रमणकारी मुल्क को टाटा बाय बाय कहने की बात बड़े देश जो हैं वो कर रहे हैं। साथ ही ज़ेलेंस्की एक के बाद एक कई हमले कर रहे हैं। ग्लोबल कंपनियां जो हैं, जो रशिया से अपनी मार्केट को मूव कर रही हैं, अपनी कंपनीज को मूव कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं, ग्लोबल ब्रांड्स इसमें शामिल हैं, वो लगातार रशिया का बॉयकॉट कर रहे हैं और इकोनॉमी के तहस नहस होने का दावा किया जा रहा है। अगर आपको स्टेट ऑफ द यूनियन जो बाइडन का एड्रेस, प्रेसिडेंट यूएस के जो बाइडन का वो संबोधन याद हो, वो दावा कर रहे हैं कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा और यूरोपियन यूनियन द्वारा, उनका असर महसूस किया जा रहा है। आपको ये वो ब्रांड्स हैं, ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जो एक के बाद एक रशिया का बॉयकॉट करते हुए, और सिर्फ ग्लोबल ब्रांड्स बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, इस इंपैक्ट को, रशिया के बॉयकॉट को स्पोर्ट्स फील्ड में भी देखा जा रहा है। स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स बॉडीज जो अपने वैल्यूज में पीस को बहुत ऊपर रखती हैं, उनके द्वारा भी लगातार रशियन और साथ ही बेलारूस के जो खिलाड़ी हैं उनको बैन किया जा रहा है, उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। चाहे वो फीफा हो, चाहे वो आईओसी हो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो, या फुटबॉल गवर्निंग बॉडी हो, लगातार आईओसी द्वारा जो फेडरेशंस हैं, जो उसकी मेंबर फेडरेशंस और एसोसिएशंस हैं, उन्हें लगातार ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि वो एक्शन ले रशियन प्लेयर्स के खिलाफ, वो एक्शन ले बेलारूस के जो प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ। और एक तरीके का आप देख रहे हैं हर तरफ से दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, और कैसे बड़ी कंपनियां जो हैं वो मूव आउट कर रही हैं रशिया से। व्लादिमीर पुतिन बार बार ये दावा कर रहे हैं कि रशियन इकोनॉमी इस तरह के चैलेंजेस को झेल पाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, और रशियन इकोनॉमी जो है वो अच्छा कर रही है, लेकिन जो रशियन करेंसी है उसे लेकर ये पुतिन का दावा है कि रशियन इकोनॉमी इस झटके को झेल सकती है, लेकिन रूबल को लेकर लगातार कंसर्न्स बने हुए हैं। रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की जा रही है, और सवाल यह है कि रशिया कितने टाइम तक, अगर हम इन इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद रशिया के स्टैंड कर पाने की या होल्ड कर पाने की बात कर पाए, तो वो कितने दिन तक चल पाएगा। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जनरल सिन्हा हमारे साथ हैं, लगातार अपनी एनालिसिस के माध्यम से जो तस्वीरें आ रही हैं स्ट्राइक्स की, आपको इन्हें सरल और स्पष्ट भाषा में समझा रहे हैं। आतिश टिक्को हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की जानकार हैं। ब्रिगेडियर थापर हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सबसे पहले जनरल सिन्हा, मैं आप ही का कॉमेंट यहाँ पर चाहती हूँ। तस्वीरें एक के बाद एक दिखा रहे हैं, पुल को नष्ट कर दिया गया ताकि रशियन फोर्सेस के जो एडवांसेस हैं उनको किसी तरह से स्लो डाउन किया जा सके। पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ये जो पुल है इसी तरह से उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया गया था, और खुद यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा किया गया था। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं 9000 रशियन सोल्जर्स को मारा है, रशिया कह रहा है 500 सोल्जर्स हैं। ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की लड़ाई, और रशिया की जिस सुपीरियर मिलिट्री पावर की बात की जा रही है, इन दावों को आप कैसे
आकलन करेंगे? पहला चीज़ है जो पुल उड़ाने की बात है। देखिए, कोई भी एडवांसिंग फोर्सेस होता है तो मिलिट्री का स्ट्रेटजी है कि उसके जो एडवांस करने की गति है उसको स्लो करो, और गति स्लो करने का बेस्ट तरीका है कि जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, रोड हो चाहे ब्रिजेस, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। जहाँ तक ब्रिज डिस्ट्रक्शन की बात है, इसके परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा कि आजकल का टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया हो चुका है कि 35 मिनट के अंदर ब्रिज को रिकन्स्ट्रक्टेड किया जा सकता है, उस पर टैंक सप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो आप 35 का मैं 4 गुना कर देता हूँ, तो 1.5-2 घंटा के लिए तो आप गति को रोक सकते हैं, लेकिन बस उससे ज़्यादा नहीं। पहली बात। दूसरी बात है, जिस तरह रेल हेड के जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो इसके 2 माने हैं कि पहला चीज़ कि लॉजिस्टिक सपोर्ट जो भी क्यू में आएगा वो तो रेल के माध्यम से आएगा, चाहे इक्विपमेंट हो चाहे किस एम्युनिशन हो, वो तो रेल के माध्यम से आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट खास है रेल, क्योंकि रेल में जो कैरिंग कैपेसिटी हो बहुत ज़्यादा है। यदि हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसकी तो कम होती है, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड कहाँ करेंगे ये समस्या है, क्योंकि एयर सुपीरियरिटी तो रूस के पास है। तो रेल हेड को टारगेट करके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट का की जो बिंदु है उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है रूस। तीसरी बात कि रूस जनरल सिन्हा, जस्ट फॉर क्लैरिटी, कीव, कैपिटल कीव, जिसकी लड़ाई बहुत निर्णायक मानी जा रही है, आपको लग रहा है कीव का एयर स्पेस भी इस वक्त रशिया कंट्रोल कर रहा है, या आपको लगता है वहां पर जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उनके पास कुछ लीवे है? देखिए, ये कहना कि रूस ने पूरी तरह से एयर सुपीरियरिटी हासिल कर लिया है कीव के ऊपर, मेरा ख्याल है 100% सही नहीं होगा। क्योंकि 2 दिन पहले का जो आप वीडियो दिखा रही थी उसमें दिखाया जा रहा है कि कीव की सेना ने एयरफोर्स कीव की सेना ने रूस के 2 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, और सी के ऊपर मतलब कोई नदी का जगह है उसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे और 2 को गिरते हुए हमने देखा है। तो इसका मतलब है कि उनके जो एडी वेपन सिस्टम है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, जो कि पहले कहा जा रहा था। एयर सुपीरियरिटी की बात की जा रही थी, वो भी पूरी तरह से नहीं हुआ 100%, तो ये भी सत्य है। देखिए, फॉग ऑफ वॉर में क्या सत्य है क्या असत्य है हम लोग सरवाइज कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, बट सत्य क्या वही सत्य होगा ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। और यही अपने आप में इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज भी है। जनरल सिन्हा, एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इरपिन शहर में भारी तबाही की तस्वीरें आई हैं। रूस लगातार वहां पर कैसे स्ट्राइक्स कर रहा है, आप अब तस्वीरें देख लीजिए खुद, किस तरह ये जो बिल्डिंग्स हैं इन्हें निशाना बनाया गया है और उसके बाद विनाश और विध्वंस हुआ है। इन तस्वीरों को आप देखिए, उसके बाद आपके लिए कल्पना करना मुश्किल नहीं होगा कि किस तरह का नुकसान आप देख रहे हैं कि मलबा हर तरफ आपको दिखाई दे रहा है। और हम सब सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, लेकिन ज़रा सोचिए ये लोग जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, जिन पर ये जिम्मेदारी है कि चाहे वो फायर फाइटर्स हों, चाहे वो हालात को वापस नॉर्मल करना हो, रोड्स को क्लियर करना हो, मलबे को हटाना हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो जो इंजर्ड लोगों को ट्रीट कर रहा है, ये सभी इनके जज्बे और इनकी परसिस्टेंस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इरपिन शहर की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो कीव से ये सटा हुआ शहर है। बार बार हमारे इस ब्रॉडकास्ट में आप देख और सुन रहे हैं कि कैपिटल कीव को लेकर टॉन्ट भी किया गया यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा, और रशियन स्ट्राइक्स जो हैं अब वो तेज भी हो रही है। कैसे इमारतें खंडहर में तब्दील होती जा रही हैं, ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफ़ी है। विनाश है, नुकसान है, बड़े लेवल का नुकसान है। कभी रिहायशी बिल्डिंग या सरकारी दफ्तर कैसे खंडहर में तब्दील हो चुका है, हर तरफ सिर्फ मलबा आपको दिखाई दे रहा है। ये इरपिन शहर की तबाही की तस्वीर है, और इरपिन शहर के बारे में दावा है कि कीव से सटा हुआ शहर है। ऐसे में स्ट्राइक्स रशिया की लगातार जारी है। जल्दी से कमेंट आरती टिक्कू आपका यहाँ पर चाहते हैं। ये जो क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स के बीच इकोनॉमीज को लेकर बात हो रही है, रशिया को बड़े नुकसान की बात की जा रही है। हम सैंक्शंस देख रहे हैं, ना सिर्फ कंट्रीज द्वारा, कंपनीज पुल आउट कर रही हैं, लोगों को रशिया में ग्राउंड पर प्रॉब्लम हो रही है, एटीएम्स के बाहर कतारें हैं। कितना चैलेंजिंग ये रशियन इकोनॉमी के लिए भी है, ये देखते हुए कि जो उनकी करेंसी है रूबल टैंक हो रही है। देखिए, इस वक्त तो मैं कहूँगी कि सिर्फ रशिया नहीं, पूरे ग्लोब पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस का जो बादल है वो मंडरा रहा है। बहुत इम्पैक्ट होगा जो भी हो रहा है अभी यूक्रेन में, वो इसलिए क्योंकि लगातार हम ये कहते आ रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $110 पर बैरल, ये कितना इन्फ्लेशन करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ये सोचने वाली बात है। और
स्पेशली नेटो कंट्रीज जो डेट में लदी हुई है। आपको याद होगा कि कोरोना वायरस पैंडेमिक जब हुआ, सप्लाई चेन्स जो है वो डिसरप्ट हुई और हर कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री जो एडवांस इकोनॉमीज जो है, उन लोगों ने नोट छापे, खुल के नोट छापे, मतलब कि डेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिया। तो इस वक्त अगर देखा जाए पूरा का पूरा जो एडवांस इकोनॉमी का ब्लॉक है वो कर्जे में डूबा हुआ है, वो कर्जे पे रह रहा है। और वो कर्जा कौन दे रहा है उनको? चाइना दे रहा है। वो चाइना के कर्जे पे बैठे हुए हैं और चाइना के कर्जे से वो डूबे हुए हैं। और साथ में जब ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है। क्योंकि जो भी इकोनॉमी अभी हम यूज करते हैं या देख रहे हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ये इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है। आइसोलेशन में कुछ नहीं हो रहा है। रशिया को अगर सैंक्शंस लग रहे हैं उसका इम्पैक्ट उन पे खुद भी होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया को इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात, मैं एक कमेंट यहाँ पे ब्रिगेडियर थापर का लेना चाहती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेक में जाना है। ब्रिगेडियर थापर, तबाही की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। रशियन स्ट्राइक्स तेज होते हुए इरपिन शहर में किस तरह की तबाही है, कीव में कैसे रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है। अभी हमने निकोलेव में रशियन स्ट्राइक की तस्वीरें दिखाई। डे 8 क्या रहेगी स्ट्रैटेजी दोनों ही कंट्रीज की? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यूक्रेन लोगों ने आप ही के चैनल पे लोगों ने यूक्रेन को 24 घंटे भी नहीं दिए थे यूक्रेन आर्मी को। मेरा शुरू से मानना रहा है यूक्रेन आर्मी 3.5 लाख की आर्म फोर्सेस हैं और वो लड़ेंगे, वो लड़ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है कि बड़े शहरों को प्रोटेक्ट करना और जो आगे का एरिया है उसमें थोड़ा डिले करना। में लगातार हमले, एक और हमला हुआ है रिहायशी इलाका ये बताया जा रहा है जहां पर रशिया द्वारा ये स्ट्राइक की गई है, मिसाइल से स्ट्राइक की गई है। इस बीच आपको लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि खार्किव में जो लड़ाई है वो बहुत ही निर्णायक पड़ाव पर है यूक्रेनियन फोर्सेस और रशियन फोर्सेस के बीच। खार्किव को लेकर कई तरह के दावे भी आप लगातार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। रिहायशी इलाके पर एक और स्ट्राइक की गई है, मिसाइल से हमला बताया जा रहा है, रूस द्वारा ये हमला बताया जा रहा है। और इस हमले को लेकर क्या कुछ डिटेल्स आते हैं और तस्वीरें आती हैं वो भी हम डिटेल में आपको बताएंगे और दिखाएंगे। साथ ही किस तरह कीव में, कैपिटल कीव में रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है। खार्किव से ही एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, रूसी सेना किस तरह से टारगेट कर रही है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की बात कही जा रही है यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा। इससे पहले एक बिल्डिंग की तस्वीर आपको याद होगी जहां पर एक के बाद एक कई एक्सप्लोजन्स सुने गए थे और वो वीडियो जो था वो जो बिल्डिंग थी उसी की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। लगातार खार्किव से धमाकों की, धुएं के गुब्बार की, एक्सप्लोजन की, तबाही की, विनाश की, सिविलियंस की मौत की खबरें आ रही हैं। लगातार जी न्यूज वो आप तक पहुंचा भी रहा है। क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स, बार बार आपसे हम कह रहे हैं इस वक्त क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स की लड़ाई है। रशिया और यूक्रेन के अपने अपने दावे हैं और वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि हम आप तक तथ्यात्मक, तथ्य बेस्ड कवरेज पहुंचाना चाहते हैं। ब्रिगेडियर थापर, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लें सर। जी, मैं ये कह रहा था, ये जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जाएगी, जितने ज्यादा डिले होती जाएगी उतना यूक्रेन का मनोबल बढ़ता जाएगा, चाहे वो वीकर साइड है, और रशियन उतने ही डेस्परेट होते जाएंगे। और ये जो आप रबल देख रहे हैं, जो बम्बार्डमेंट देख रहे हैं, ये बढ़ती जाएगी क्योंकि वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी कीव पर कब्जा किया जाए ताकि गवर्नमेंट रिप्लेस की जाए और विक्ट्री डिक्लेयर करके पीछे हट जाए, क्योंकि उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस का दिन ब दिन असर पड़ता जा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.